हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ा रहे थे, हमने फंक्शन स्टार्ट किया है और कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ ली थी। हमने रूट्स पढ़ लिया था, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने चौथे टर्मिनोलॉजी की। ये क्या होती है, अगर कोई फंक्शन का ग्राफ गिवन हो तो उससे हम लोग उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास दो ये ग्राफ लिया गया है। अब इस ग्राफ में मैं सारी चीजें निकालता जाऊंगा जो लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे डोमेन पढ़ चुके हैं, रेंज पढ़ चुके हैं, रूट्स पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं, ये सारे पढ़ चुके हैं। और अब फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालेंगे। तो चलिए देखा जाए तो ये हमारा पहला ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में क्या है कि ये हमारा सबसे लोअर पॉइंट है, ये हमारा सबसे अपर पॉइंट है। ये ए पे क्लोज लगा हुआ है, इसका मतलब ये पॉइंट भी इस ग्राफ पे लाई करता है। यहां भी क्लोज लगा हुआ है, इसका मतलब ये पॉइंट भी इस ग्राफ पे है। तो अब हम बात करें तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको पता होता है कि वेरिएबल x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y क्या होता है, डिपेंडेंट होता है x पे। तो इसका मतलब x की करस्पॉन्डिंग जो y पे वैल्यू आएगी, इसका मतलब हमें फंक्शन की वैल्यू कहां मिलेगी, y एक्सिस पे मिलेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि x एक्सिस पे हम वैल्यूज लेंगे, x की वैल्यूज लेते जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो इसका मतलब है कि हमें फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी, y एक्सिस पे मिलेगी। इसका मतलब है कि हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज के लिए अब ग्राफ का सबसे नीचे वाला पोर्शन, सबसे ऊपर वाला पोर्शन देखेंगे। सबसे नीचे वाला पोर्शन जो होगा वो हमारी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, और जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होगा वो हमारी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब जैसे यहां बात करते हैं, यहां तो चलो कि यहां पे सबसे नीचे वाला ग्राफ का पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है। इसके करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे गए तो क्या वैल्यू आई, -2। इसका मतलब ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इससे नीचे ग्राफ है ही नहीं, मिनिमम यहीं तक ग्राफ है। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, f मिनिमम -2। अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ऊपर चलते चले जाइए, ग्राफ कहां तक है, c तक है, इसके ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब c के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देखा 4 आ गया, इसका मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 4। ठीक है, अब बाकी सारी चीजें लिख लेते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे इसका डोमेन देखा जाए तो डोमेन क्या होगा, आप लोग बताओ डोमेन क्या होगा। यहां से देखो, ये क्या वैल्यू है, 2 है ना, और 2 पे ये अगर इस पे इसको परपेंडिकुलर डाला तो ये 2 पे ए जो पॉइंट है कहां जाएगा, 2 पे कट करेगा। और इसका हाईएस्ट जो ऊपर वाला पॉइंट है ये डाल कहां कट गया, 5 पे। इसका मतलब अब हमें फंक्शन की वैल्यू चूंकि इधर नहीं मिलेगी, 5 तो उधर नहीं मिलेगी, इसका मतलब पूरा फंक्शन कहां से कहां तक है, 2 और 5 के बीच में है, और 2 पे भी है 5 पे भी है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, क्लोज टू 2 क्लोज 5, डोमेन आ गया। हम रेंज की बात करते हैं, x एक्सिस पे हमें डोमेन मिलता है, y एक्सिस पे क्या मिलता है, रेंज मिलता है। इसके करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट मिला, -2, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा मिला, 4 मिला। तो अब देखा जाए कि ये पॉइंट क्या ये क्लोज है, जी हाँ ये क्लोज है। तो इसका मतलब -2 से लेके 4 के बीच में सारी वैल्यूज हमें मिल जाएंगे। इसका मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, -2 to 5, अब सॉरी 4। अब देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको कहां मिलेगी, जो डोमेन का एंड पॉइंट हो, अरे रेंज का जो एंड पॉइंट होगा उसी पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी, -2, मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी, 4। इसका मतलब यही मिनिमम है, यही मैक्सिमम है। अब चलो इसके रूट्स की बात कर लेते हैं। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, देखा जाए तो बस एक ही जगह कट कर रहा है। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 1। तो नंबर ऑफ रूट क्या हो गया, 1 हो गया। अब वो रूट होगा क्या, तो एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पे। इसका मतलब इसका रूट क्या हो जाएगा, x = 3। तो ये हमारा इस ग्राफ का आपने देख के सारी चीजें नोट कर ली। अब चलो, अब हम चलते हैं एक और ग्राफ हमारे पास दिया हुआ, ये
तो यहाँ पे वही सारी चीजें करनी है। तो सबसे पहले इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात हम लोग कर लेते हैं। चलो अब देखा जाए तो ग्राफ का सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या है, ये 2 है, -2, इसका मतलब इस पे क्लोज है, इसका मतलब -2 बी पॉइंट जो होगा वो ग्राफ पे है, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, -2। चलो अब बात करते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। अब ये ग्राफ यहाँ पे अगर सर्कल नहीं बनाया है या क्लोज सर्कल नहीं बनाया है, तो इसका मतलब है ये ग्राफ क्या हो रहा है, ये ग्राफ आगे बढ़ाया था, नहीं ग्राफ यहीं तक है, यहाँ परपेंडिकुलर वाला, यहाँ देखिए क्या पॉइंट है, वो पॉइंट लिख दिया मैक्सिमम। नहीं, जब तक आपको कि फील्ड सर्कल या ओपन सर्कल न दिया हो तब तक आपका ग्राफ क्या होता है, वो ऐसे ही बढ़ता रहता है, आगे तक इंफिनिटी तक जाता है। तो इसका मतलब इसका एंड पॉइंट ऊपर है ही नहीं, ये आगे तक चलता चला जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो इंफिनिटी कुछ होता नहीं है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, डीएनई। इसका मतलब समझिएगा, डीएनई मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। चलो अब बात करते हैं इसके पिछले की जो सारी चीजें वो बात कर लेते हैं। डोमेन देखा जाए तो कहां से कहां तक, ये आपका 0 है, और एक ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, इस 4 वाली लाइन को अप्रोच कर रहा है, जिसको पाएगा तो नहीं लेकिन उसकी तरफ अप्रोच करता रहेगा। इसका मतलब इसका डोमेन हो जाएगा 2 पे तो क्लोज, 0 पे तो क्लोज है, लेकिन 4 पे क्या हो जाएगा, ओपन, क्योंकि 4 को अप्रोच कर रहा है। अब इसके रेंज की बात करते हैं, रेंज तो -2 ये आएगा, लेकिन ऊपर वाला एक पॉइंट कहां आएगा, इनफाइनाइट तक। इसका मतलब -2 टू इनफाइनाइट, क्योंकि वो ये डज नॉट एग्जिस्ट है, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू तो -2 आ गया और मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसके रूट्स देखा जाए तो कितनी जगह कट करता है ग्राफ एक्सिस को, एक जगह, नंबर ऑफ रूट्स 1, और रूट हुआ क्या, x = 3। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है फाइंड f मैक्सिमम एंड f मिनिमम इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज -5 क्लोज है, 7 पे ओपन है। कहता है इसका f मैक्सिमम और f मिनिमम बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका ये क्या है, y एक्सिस पे पॉइंट मिलेंगे, रेंज आपको y एक्सिस मिलता है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू से इसकी -5 पे क्लोज है, इसका मतलब मिनिमम तो मिल गया, क्या मिलेगा, -5, और मैक्सिमम के लिए क्या है, 7 पे ओपन है, तो अब 7 तो होगा नहीं, तो कोई बच्चा कहेगा 6.999999 ये मैक्सिमम है, तो कोई बच्चा दूसरा कहेगा नहीं भाई 6 के आगे 6 9 लिख दो, ये मैक्सिमम है। कोई बच्चा कहेगा 6 के आगे 9 1 लाख 9 लिख दो, ये मैक्सिमम होगा। हाँ नहीं, 1 लाख के आगे एक और 9 लिख दो, तो ये भी मैक्सिमम हो सकता है। नहीं, तो इसका मतलब हम 7 के एकदम पास वाला नंबर डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब है ये f मैक्सिमम क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। जो केस ये वाला था, क्योंकि ये 4 को अप्रोच कर रहा था, कभी 4 तक पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम अपने अगले टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, वो हमारा क्या है, एसिम्प्टोट। ये एक नया चीज है जिसके बारे में आप लोग को कभी नाम भी नहीं सुनेंगे पहले आप। आज हम लोग बात करते हैं एसिम्प्टोट होता क्या है। एसिम्प्टोट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होती है इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर सके, टुवर्ड्स विच ग्राफ फंक्शन अप्रोचेस इंडिफिनिटली, मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसकी तरफ ग्राफ इंडिफिनिटली अप्रोच करे। इंडिफिनिटली अप्रोच करने का मतलब है वो इन्फिनिटी तक अप्रोच ही करता रहे। तो उस लाइन को, जिस लाइन के को अप्रोच करेगा ग्राफ, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे एसिम्प्टोट्स। जिस लाइन को ग्राफ इनडिफाइनाइट इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे एसिम्प्टोट। अब जैसे देखो, ये हमारा एक फंक्शन है, फंक्शन ग्राफ है, y = fx का ग्राफ है। अब देखा जाए इधर ग्राफ तो उधर इन्फिनिटी से आ रहा है, लेकिन किसी लाइन को अप्रोच नहीं कर रहा है। लेकिन यहां देखा जाए, अब ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहेगा, ये x एक्सिस की तरफ बढ़ता जाएगा, लेकिन x एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा, और ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब इसका एसिम्प्टोट कितना हो गया, वो कौन सी लाइन है जिसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 1 होगा। और वो होगा क्या, x एक्सिस, और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है,
y इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन को इंफिनिट तक अप्रोच करता रहेगा, यही इसका एसिम्प्टोट है। समझ आया क्या? एसिम्प्टोट मतलब वो लाइन, स्ट्रेट लाइन अगर एग्जिस्ट कर सके जो ग्राफ जिसको अप्रोच कर रहा हो इंडिफिनिटली, इनफाइनाइट तक। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए, अब मैं आगे जितने भी ग्राफ है सब में मैं सारी चीजें निकालूंगा जो हम लोग प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। चलो अब यहाँ देखा जाए, ये ग्राफ जो है इस लाइन को अप्रोच कर रहा है और इधर इस लाइन को भी अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब इसके एसिम्प्टोट्स कितने हो जाएंगे? 2 एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे। एसिम्प्टोट हो जाएंगे 2, और कौन कौन से एसिम्प्टोट होंगे वो देखिए। पहले किस लाइन को अप्रोच कर रहा है? ये y इक्वल टू 3 वाली लाइन है, एक एसिम्प्टोट तो होगा y इक्वल टू 3, और दूसरा एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा? ये y एक्सिस हो जाएगा, और y एक्सिस का इक्वेशन आपको पता है क्या होता है? x इज इक्वल टू 0। 2 एसिम्प्टोट्स हो जाएंगे हमारे पास। अब चलिए बात करते हैं कि बाकी सारी चीजें निकाल लेते हैं। डोमेन, तो डोमेन इधर किसको अप्रोच करेगा? 0 को, और इधर ये किसको नहीं, ये 0, हाँ 0 की तरफ से है, और ये इधर कहां जाएगा? इनफाइनाइट तक। ये इसका डोमेन आ गया। रेंज की बात करें तो रेंज ये किसको अप्रोच कर रहा है? y इक्वल टू 3 वाली लाइन को। इसका मतलब 3 को टच तो कर नहीं पाएगा, इधर कहां जाएगा? इनफाइनाइट तक। एफ मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है? तो क्या ऊपर कहीं ग्राफ एंड पॉइंट है? नहीं है, इसका मतलब डीएन। अब एफ मिनिमम कितना हो सकता है? एफ मिनिमम क्या कोई एंड पॉइंट नीचे है? नहीं है, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। रूट्स कितने होंगे? एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, एक्सिस तो यहाँ है, ये तो इसी लाइन को नहीं पहुंच पा रहा है, यहाँ कहाँ पहुंचेगा? इसका मतलब नंबर रूट्स क्या होंगे? नन। 0 नहीं लिखेंगे, 0 लिखने का मतलब x इक्वल टू 0 उसका एक रूट हो जाएगा, तो 0 नहीं लिखेंगे, नन। ये हमारा इस ग्राफ का हो गया, ठीक। अब चलो इस ग्राफ पे बात करते हैं। तो जब हम इस ग्राफ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एसिम्प्टोट बताइए कि क्या होगा एसिम्प्टोट। क्या ये ग्राफ किसी लाइन को अप्रोच कर रहा है? कोई ऐसी लाइन है जिसको ये अप्रोच कर रहा है? तो ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसको इनफाइनाइट तक अप्रोच कर रहा हो। जैसे अगर हम कहेंगे कि y इक्वल टू x y लाइन है, इसको अप्रोच कर रहा है, लेकिन कहाँ अप्रोच कर पा रहा है? ये तो यहीं पे बंद हो जा रहा है ना, इनफाइनाइट तक अप्रोच करना चाहिए। कोई कहेगा सर 4 तक तो अप्रोच कर रहा है, 4 को नहीं पा रहा है, लेकिन 4 तक अप्रोच तो कर रहा है। ये एक्स एक्सिस को जो एक्सिस वाली लाइन है, ये एक्स एक्सिस इसको अप्रोच तो कर रहा है, 4 तक तो पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन 4 को अप्रोच तो कर रहा है ना। लेकिन नहीं, हमने कहा इनडिफाइनाइटली, इनफाइनाइट तक अप्रोच करना चाहिए, किसी पॉइंट तक अप्रोच नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये इसका कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होगा, नॉन एसिम्प्टोट। चलो अब इसके हम बात कर लेते हैं डोमेन क्या होगा? तो डोमेन आपको दिख रहा है कि इधर ये कहां से आएगा? माइनस इनफाइनाइट से आएगा एक्सिस पे, तो माइनस इनफाइनाइट से, और कहां तक जा सकता है? 4 तक जा सकता है। 4 पे ओपन लगा हुआ है, इसलिए हमने ओपन लगा दिया क्योंकि 4 पे ओपन है। रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा? इधर कहां तक जा सकता है? माइनस इनफाइनाइट तक, और ये कौन सा पॉइंट है? 0, ठीक। एफ मैक्सिमम कितना हो सकता है? फंक्शन का सबसे ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है? तो कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि 4 को तो अचीव कर नहीं पाएगा, 4 तक तो कहीं पहुंच पाएगा नहीं। इसका मतलब इसका एफ मैक्सिमम और एफ मिनिमम कोई भी एग्जिस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि नीचे कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। रूट्स कितना? अब रूट्स की बात करते हैं तो 4 को तो कट कर नहीं रहा है, इसका मतलब इसके रूट्स भी क्या हो जाएंगे? ना, कोई रूट नहीं, ठीक। अब आ जाइए यहाँ पे, अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ इस ग्राफ की बात करते हैं। अब इस ग्राफ में देखा जाए तो इसके एसिम्प्टोट्स कितने होंगे? अब देखिए ग्राफ क्या है, इस वाली लाइन को भी अप्रोच कर रहा है। ये कौन सी लाइन होती है भाई? y इक्वल टू x एक्सिस होती है, और ये कौन सा है? y एक्सिस है। तो इसका मतलब 2 एसिम्प्टोट्स इसको होंगे, एक कौन सा होगा? y इक्वल टू x, और एक होगा आपका y एक्सिस। तो इसका मतलब इसके एसिम्प्टोट कितने हो गए? 2 हो गए। एक हो गया y इक्वल टू x,
और एक हो गया y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, दो एसिम्प्टोट्स इसके हो गए। अब बाकी डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या होगा, 0 टू इनफाइनाइट। रेंज क्या हो गया, 3 से नीचे ग्राफ तो आ नहीं रहा है, 3 के ऊपर ऊपर ही, और 3 पे मिलेगा फंक्शन, इसका मतलब 3 टू इनफाइनाइट। एफ मैक्सिमम कितनी होगी, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहीं निकल सकता है, ऊपर तो कहीं एंड पॉइंट है ही नहीं है, नन। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, सबसे नीचे वाला ग्राफ का पॉइंट कौन सा है, 3, इसे फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 3। रूट्स कितने हो गए, कहीं पे कट नहीं करेगा, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, नन, कोई भी इसके रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा कि बाउंडेडनेस क्या होता है। बाउंडेडनेस अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ये है, अ फंक्शन f इज कॉल्ड बाउंडेड। एक फंक्शन हमारा बाउंडेड कहा जाएगा इफ, अभी देखिए एक नया टाइप का सिंबल आया है, उल्टा ई मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। इसको याद रखना, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट। इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर m, एक ऐसा नंबर m एग्जिस्ट करे सच दैट कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा m से लेस और इक्वल टू रहे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। अब देखो इस डेफिनेशन को ऐसे डिफिनेशन है प्रॉपर, लेकिन कुछ समझने के लिए ऐसे समझो। देखो ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है, ये क्या होता है कि इफ वी ड्रॉ, अगर हम ड्रॉ कर पाए टू हॉरिजॉन्टल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर पाए, द ग्राफ विल नॉट क्रॉस देम, जिसको ग्राफ क्रॉस न कर पाए, देन द फंक्शन इज बाउंडेड, तब हम बोलेंगे फंक्शन बाउंडेड हो गया, अदरवाइज अनबाउंडेड। इसका मतलब है अगर हम उसको बाउंड कर पाए, बांध पाए, ग्राफ को हम बांध पाए, बांध पाने का मतलब है ग्राफ को, जैसे आपने ग्राफ, कोई भी ग्राफ है उसको ऐसे कर दिया, अब ये क्या हो, ग्राफ आपके हाथ में बंध गया, इसका मतलब बाउंड हो गया। तो इसका मतलब ग्राफ को अगर हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी ड्रॉ कर पाए, एक ऊपर एक नीचे, तो ग्राफ उसके बीच बीच में रह जाए, तो हम बोलेंगे ग्राफ बाउंडेड हो गया, अदरवाइज अनबाउंडेड हो गया। तो चलो बात करते हैं, जैसे ये एक रेंज दिया गया है -5 to 50,000, ये ग्राफ, ये रेंज दिया हुआ, कहता है बताइए कि बाउंडेड है कि अनबाउंडेड। अब बताओ कि -5 एक लिमिट है, एक एंड पॉइंट है, 50,000 है, तो इसका मतलब है -5 के नीचे आप कितनी भी लाइन खींच लो, उसके नीचे ग्राफ तो जाएगा नहीं। इस तरह 50,000 के ऊपर कितनी भी लाइन खींच लो तो भी आपका ग्राफ के नीचे, ग्राफ के ऊपर ही रहेगा। इसका मतलब, और लाइन कहां तक ड्रॉ कर पाएंगे आप, एक तो -5 पे भी खींच सकते हो, -5 पे भी खींच दिया तो वो पॉइंट ग्राफ पे होगा, वो लाइन ग्राफ पे होगी, लेकिन उसके नीचे ग्राफ नहीं जाएगा ना। इस तरह ऊपर वाला 50,000 पे ग्राफ लाइन खींच दिया तो वो भी ग्राफ को कट, ग्राफ तो उससे ऊपर जाएगा नहीं उस लाइन से। तो इसका मतलब हो गया, क्या ये बाउंडेड है, तो बोलेंगे यस बाउंडेड। ये क्या हो गया, हमारा बाउंडेड हो गया। तो क्या अब इसका बात करते हैं, अगर बाउंडेड है या नहीं है तो भी लोअर बाउंड अपर बाउंड निकलेगा। अब ये बाउंडेड तो हो गया, चलो अब बात करते हैं लोअर बाउंड। क्या ये लोअर बाउंडेड है, लोअर बाउंडेड का मतलब है क्या नीचे से कोई लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, यस। क्या ये अपर बाउंडेड है, यस। इसका लोअर अपर बाउंड क्या है, मतलब मिनिमम कहां तक हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसके नीचे लाइन नहीं खींच सकते। तो लोअर अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 50,000। लोअर बाउंड क्या होगा, -5, और ये दोनों पॉइंट्स विच इज टेकन बाय फंक्शन, ये दोनों पॉइंट फंक्शन पे होंगे, ये दोनों पॉइंट फंक्शन पे होंगे, ठीक है। तो ये इसका समझ में आ गया। अब चलो बात करते हैं इस वाले की। अब ये क्या है, -∞ से 3। अब बताओ 3 के ऊपर तो कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, ठीक है, मिल जाएगा। क्या -∞ के नीचे जा सकते हो, तो -∞ कुछ होता ही नहीं, तो -∞ के नीचे कैसे जा सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, अनबाउंडेड, ठीक है। अब चलो
लोअर बाउंडेड है नहीं, नो, क्योंकि नीचे हम जा ही नहीं सकते। अपर बाउंडेड है यस। अपर बाउंड है क्या 3, 3 से ऊपर खींचते जाओगे मिनिमम 3 तक आ सकते हो। लोअर बाउंडेड तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा डीएनडी, क्योंकि है ही नहीं। इस वाले पे आज बात करते हैं माइनस इनफाइनाइट से ओपन थी, सॉरी ये ओपन, ठीक है। तो क्या ये, अब देखो माइनस इनफाइनाइट नीचे से नहीं जा सकते, लेकिन 3 के ऊपर हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब ये भी तो अनबाउंडेड हो गया। लोअर बाउंडेड है इसका नो, अपर बाउंडेड है यस। लोअर बाउंड है क्या, लोअर बाउंड है क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। अपर बाउंड इसका क्या है, अपर बाउंड भी इसका क्या है 3 है, क्योंकि 3 तो फंक्शन में आएगा नहीं, 3 पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो 3 है। बस ये डिफरेंस है, इस 3 इस -5 अरे इस 3 और उस 3 में ये डिफरेंस है। ये क्या होगा, ये 3 जो होगा विच इज टेकन बाई फंक्शन, ये फंक्शन लेगा विच इज नॉट टेकन बाई फंक्शन, ये फंक्शन वैल्यू नहीं लेगा, बस यही डिफरेंस है। नोट कर लीजिए, एक ग्राफ और बना के कर देते हैं। चलिए बच्चों, अब एक कुछ ग्राफ्स और है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, कहता है इसका बताइए कि बाउंडेडनेस के बारे में बताइए। तो क्या ये ग्राफ बाउंडेड है? देखो अब यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर ले ग्राफ उसके बीच में आएगा। आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, तो इसका मतलब ये तो बाउंडेड हो गया। ठीक, क्या ये लोअर बाउंडेड है? लोअर बाउंडेड है, हाँ यस, क्योंकि नीचे भी खींच सकते हैं, क्योंकि बाउंडेड हो गया तो लोअर अपर दोनों होंगे, ये याद रखिएगा। अपर बाउंडेड है यस, इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। लोअर बाउंड के बारे में बात कर सकते हैं। लोअर बाउंड क्या होगा? सबसे नीचे वाला पॉइंट -1, और अपर बाउंड क्या होगा? ये हो जाएगा 3। लेकिन डिफरेंस ये है कि -1 ग्राफ पे होगा विच इज टेकन बाय द फंक्शन, बट 3 इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन। 3 ग्राफ पे नहीं होगा। ठीक, फिर ऐसे यहां पे बात कर लेते हैं, क्या ये बाउंडेड है? यस, बाउंडेड है, तो इसके बाद हमें लोअर बाउंडेड अपर बाउंडेड की बात करनी, क्योंकि दोनों होगा तभी होगा बाउंडेड। अब बात करो लोअर बाउंड। लोअर बाउंड कौन तरीका किस एक्सिस को अप्रोच करेगा? एक्सिस को, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू x एक्सिस हो जाएगी, और अपर बाउंडेड क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 4। तो लोअर बाउंड क्या है? 0 है, क्योंकि 0 वाली लाइन को अप्रोच कर रहा है। अपर बाउंड क्या होगा? 4। दोनों ही पॉइंट जो है फंक्शन नहीं लेगा, 0 भी नहीं लेगा, 4 भी नहीं लेगा, तो विच इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन। चलो इस वाले ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। क्या ये ग्राफ बाउंडेड है? नहीं, क्योंकि नीचे तो ग्राफ लाइन खींच लोगे, लेकिन ऊपर क्या खींच पाओगे? लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट तो जाएगा तो हमें पता ही नहीं है, तो अनबाउंडेड हो गया। अब इसका लोअर बाउंडेड होगा, अपर बाउंडेड नहीं होगा। लोअर बाउंडेड है यस, लोअर बाउंड मिलेगा, क्या मिलेगा? 2। ठीक है, अब चलो इस ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। क्या ये ग्राफ बाउंडेड है? अनबाउंडेड। क्यों? क्योंकि इसको कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है, क्योंकि ये भी नीचे भी पॉइंट तक जा रहा है, ऊपर भी पॉइंट तक जा रहा है। अनबाउंडेड हो गया, लोअर बाउंड भी नहीं है, अपर बाउंड भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये आपको बाउंडेडनेस समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसको हम इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जो जिसका ग्राफ क्या हो वो अपने आप को रिपीट करे। जैसे ग्राफ का एक हिस्सा काट लीजिए, आप उसको आगे शिफ्ट कर दीजिए, तो आपको वही ग्राफ मिलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे
मान लीजिए ग्राफ आगे तक है, आप क्या करो, जैसे इस ग्राफ को उठा के यहां रख दो तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम बात करें कि जैसे इतना ग्राफ आगे रखा तो भी फंक्शन ग्राफ मिल जाएगा, इतना ग्राफ आगे रखा तो भी फंक्शन ग्राफ मिल जाएगा, इतना ग्राफ आगे रखा तो भी फंक्शन मिल जाएगा ग्राफ। क्या हम इतना काट के आगे रख सकते हैं तो फंक्शन ग्राफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब इतना काट के आगे रखोगे तो ये ग्राफ ऐसा मिल जाएगा। इसका मतलब मिनिमम हम कितना काट के आगे रख सकते हैं? इतना इतना रख आगे बढ़ते चले जाओ तो आपको ग्राफ मिलता चला जाएगा। तो ये जो हो गया, ये 2 आ गया ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है पीरियोडिक, और इसका पीरियड कितना है? यही आगे शिफ्ट करते जाओ, आपको एक ग्राफ मिलता चला जाएगा। अब ये इसके बारे में बताओ, क्या ये पीरियोडिक है? क्या ये पीरियोडिक है? क्या इस ग्राफ को आगे रखेंगे तो सेम टाइप ग्राफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, क्या ये पीरियोडिक है? क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? देख के बताओ। जैसे अगर ये पीरियोडिक होता, इसको उठा के आगे रखते तो ऐसे ग्राफ मिलता ना कि ऊपर चला जाता, इसका मतलब ये भी पीरियोडिक नहीं। ठीक है, तो मतलब ऐसा ग्राफ जिसको कि हम आगे शिफ्ट करते जाए तो हमें सेम टाइप ग्राफ मिलता चला जाए, उसको हम पीरियोडिक बोलते हैं। और जो मिनिमम छोटा सा पार्ट होगा जिसको हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं तो ग्राफ चेंज नहीं होगा, उसको बोला जाता है पीरियड। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है, इसके बारे में ज्यादा नहीं आपको बता रहा हूँ, तो ये जानते रहिए बस कल। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मेनली हमारी ये टर्मिनोलॉजी सारी खत्म हो गई, अब हम लोग जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।